पेट्रोल की प्राइस बड़ी मैसिवली इंक्रीज़ हुई है पाकिस्तान में। एक दिन बढ़ी है, एक दिन कम हुई, लेकिन फिर भी इंक्रीज़ ही है। और हम जिस तरफ हालात हैं, इन्फ्लेशन है पूरे मुल्क में, तो लोकल ई कॉमर्स को कैसे देखते हैं कि क्या शिपिंग कॉस्ट बहुत हैवी होने जा रही है पाकिस्तान में, या लोग प्राइसेस इंक्रीज़ करने जा रहे हैं? क्या स्ट्रेटजी और लोकल ई कॉमर्स सेलर्स की इस वक्त महंगाई इंक्रीज़ हो रही है और पेट्रोल इंक्रीज़ हो रहा है? सर, इसमें सिर्फ लोकल ई कॉमर्स नहीं, इंटरनेशनल ई कॉमर्स भी इम्पैक्ट होता है। मैं अपने सप्लायर से इन्वेंट्री सोर्स कर रहा हूँ आजकल चाइना में। उसने भी मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि जो रेट्स मैं आपको दे रहा हूँ ये डे टू डे चेंज हो रहे हैं, सो एनीथिंग यू वांट टू डू यू हैव टू डू इट वेरी क्विक। हमें आवर्स की बेसिस के ऊपर जो है ना उनके साथ ट्रांजैक्शंस प्लेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि आवर्सली जो है वो रेट्स डिफरेंट करते हैं, क्योंकि ऑयल्स की जो प्राइसेस हैं वो जगह जगह पे इम्पैक्ट हो रही हैं। और हम एक चीज़ को निगलेक्ट करते हैं, पाकिस्तानियों को भी ऑलमोस्ट 70 to 80% लोगों को ये नहीं पता होता। मेरे पास अगर गाड़ी नहीं है फॉर एग्जांपल, तो मैं सोचता हूँ यार चलो मैंने कौन सा फ्यूल डलवाना है 500 का, मुझे क्या टेंशन है। मेजॉरिटी लोग ऐसे सोचते हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सारी इंडस्ट्रीज, सारी फैक्ट्री वर्क, एवरीथिंग जो भी आपके डेली हाउस होल्ड के आइटम्स भी जो आप खरीदते हैं, समहाउ कनेक्ट्स टू द पेट्रोल साइड, राइट। सो अगर पेट्रोल की फ्यूल प्राइसेस रेस होती हैं तो उससे आपके डेली हाउस होल्ड के प्राइसेस भी रेस होती हैं। आप हर रोज की बेसिस पे जो जो एक्सपेंस करते हैं, रॉ मटेरियल्स भी इंक्रीज होंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगी। आपको जो चीज पहले 500 की कॉस्ट करती थी, दैट सेम थिंग इज गोइंग टू कॉस्ट यू 700 रुपीज। कंट्रा क्वेश्चन आता है मुझे कि कोई बात नहीं, हम प्राइसेस रेस कर लेंगे, लेट्स से इफ एवरीवन हैज मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज तो प्राइसेस रेस कर लेंगे। लेकिन एक और भी कंसर्न है उसके रिगार्डिंग, अगर आप प्राइसेस रेस करेंगे तो लोगों की पहली अफोर्डेबिलिटी इतनी मुश्किल है, लोग पहले ही उस कॉस्ट को नहीं बेयर कर पा रहे, तो वो आपकी फिर न्यू प्राइसेस कैसे अफोर्ड करेंगे? तो इसका एक ही सोल्यूशन है बेसिकली कि सब मिलके दुआ करें कि जो क्राइसिस है वो रिड्यूस हो, क्योंकि अल्टीमेटली आई डोंट हैव एनी पॉजिटिव आंसर रिगार्डिंग दिस कि नई नई चीजें बेहतर इस तरह करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे जो डिसीजंस हैं हम उसके साथ किसी तरीके से भी लड़ नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल चीज है। सो एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू मेक श्योर कि चीजें हमारे एंड से बेहतर हों। हमारे एंड से अगर इम्प्रूवमेंट आएगी तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सली चीजें ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। मैं स्टूडेंट्स को रेकमेंड भी करता हूँ कि आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मेक श्योर कि आपका प्रोडक्ट अवेलेबल टू कस्टमर हो, दैट शुड बी सो लेस टू सेलिंग प्राइस कि आपको छोटे मोटे मार्जिनल चेंजेस से इम्पैक्ट ना फील हो। तो वो एक मेरी हमेशा से स्ट्रेटेजी रही है। मैं लोकल ई कॉमर्स में अगर आप बात करें तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूडिंग शिपमेंट मैं 45% ऑफ सेलिंग प्राइस ऊपर कभी भी नहीं गया हिस्ट्री में, और बल्कि इनफैक्ट मेरे मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स जो है वो 25 to 30% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर है। सो अगर लेट्स से 5 to 10% इंक्रीज भी आता है, इवन अप टू 20% इंक्रीज भी आता है, तो आई एम स्टिल प्रॉफिटेबल इन दैट केस। हाँ, ये है कि फ्यूचर के अंदर अगर स्टूडेंट्स बड़े टाइट मार्जिन्स में काम कर रहे हैं, बड़े स्क्वीज्ड आउट हो गए हैं, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इम्प्रूव करें। आप अपनी सेलिंग प्राइस को ना देखें, आप अपनी कॉस्ट को देखें। और अगर ऐसे प्रोडक्ट पे आप जा रहे हैं जो ऑलरेडी बड़ा टाइट मार्जिन्स के साथ आता है, तो चेंज योर प्रोडक्ट्स एज वेल। फ्यूचर में ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ जाएं जिसमें मार्जिन्स आपको कंपैरेटिवली बेटर देखने को मिलते हैं। तो ये इसका पॉसिबल मेक सेंस।